गुरु जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आओ। इस माया नगरी में आपका आगमन कैसे हुआ गुरु? कई वर्षों से प्रतिवर्ष दीपावली पे मैं आता हूँ। हमारे बालोतरा के पास आई नाथ गो सेवा संस्थान, वहाँ अंधी लुल्लंगड़ी एक्सीडेंटल गायों का उपचार होता है, और जो 100 किलोमीटर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस गाय को रिसीव करते हैं। उन गायों के लिए जिनके सींग टूटे हुए हैं, किसी ने तेजाब डाल दिया है, उन गायों की वहाँ सेवा होती है। वहाँ दूध बेचा नहीं जाता। कुछ दुधारू गाय हैं तो उनका दूध है वो उन बछड़ों को पिलाया जाता है जिनके माँ नहीं है और उनको गौशाला में। तो गौशाला के लिए मेरे कुछ यहाँ आप जैसे शिष्य हैं तो कुछ मदद कर लेते हैं, तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य परमार्थ के लिए और स्वार्थ ये है कि मुझे भी कुछ दक्षिणा प्राप्त हो। ये तो बहुत अच्छा कार्य है गुरु जी, धर्म के प्रति गौ सेवा के लिए बहुत अच्छा कार्य है। हमें इसमें सहायता करनी चाहिए और जो हमसे हो उतना जरूर दान देना चाहिए। गुरु जी, कुछ प्रश्न है मेरे मन में दीपावली के पर्व के बारे में, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये कार्तिक महीने का महत्व क्या है गुरु जी? वैसे गाय की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें गोपाष्टमी आती है। कार्तिक महीने में गोपाष्टमी शुक्ल पक्ष के अष्टमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े चराने शुरू किए। फिर छोटे थे तो बछड़े चराते थे, बड़े होने के बाद गाय चरानी शुरू की। तो कार्तिक महीने का महत्व ऐसे भी बढ़ जाता है कि आषाढ़ महीने में जब भगवान शयन करते हैं योग निद्रा में, तो कार्तिक में शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान शयन से उठते हैं, इसे देव उठनी एकादशी के दिन। और इस महीने में भगवान शालिग्राम जी का तुलसी के साथ विवाह भी होता है। इसी महीने के अंदर देव दिवाली भी आती है। इसी महीने में हमारे लिए जो दीपावली का पर्व है वह भी है। और विशेष रूप से कार्तिक के स्वामी जो भगवान शिव जी के पुत्र हैं, उनके नाम से इस महीने का नाम कार्तिक महीने। कार्तिक। कार्तिक महीने में कौन कौन से व्रत ये पर्व आते हैं और त्योहार आते हैं? कार्तिक महीने में मुख्य रूप से कृष्ण पक्ष में हमारे रमा एकादशी, फिर वत्स द्वादशी, उसके बाद धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, काली चौदशी भी कहते हैं और छोटी दिवाली भी कहते हैं। उसके बाद में दीपावली, बाद गोवर्धन पूजा, भाई बीज और लाभ पंचमी। इसके अलावा अक्षय आंवला नवमी आती है, अक्षय नवमी भी कहते हैं। उस दिन पुण्य किए हुए अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है जो मिटता ही नहीं है, अमिट हो जाए। और उसके बाद में आती है देव उठनी एकादशी, तो भगवान योग निद्रा से उठते हैं और शुक्ल पक्ष के अंदर फिर कार्तिक पूर्णिमा आती है, गुरु नानक का जन्मदिन, छोटी देव दिवाली भी कहते हैं। जब भगवान श्री राम जी अमावस्या की दीपावली मनाई लोगों ने, 15 दिन बाद देवताओं ने देव दिवाली के रूप में कार्तिक पूर्णिमा, पूरा महीना पर्व और त्योहार का महीना है, इसमें पुण्य किया हुआ अक्षय हो जाए। गुरु जी, पंच पर्व कब आते हैं? पंच पर्व हमारी धन त्रयोदशी और रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई बीज और लाभ पंचमी, 500 दिन लगातार ये जो पर्व आते हैं ये पंच पर्व। दीपावली के जो ये 5 पर्व है ना, ये रमा एकादशी क्या होती है गुरु? कार्तिक महीने की जो एकादशी है कृष्ण पक्षी, इसको रमा एकादशी कहते हैं। ये महालक्ष्मी जो लक्ष्मी जी का है वो पूजन का इसमें महत्व होता है, लक्ष्मी और नारायण का पूजन। वस्तुतः लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, नारायण की नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा वे लक्ष्मी जी से वंचित रहते हैं। कई लक्ष्मी जी जब भी प्रसन्न होगी, जो रमा एकादशी को व्रत करके हम लक्ष्मी और नारायण का व्रत साथ में पूजन करेंगे तो हमारी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए रमा एकादशी रमा लक्ष्मी को कहते हैं। ये रमा एकादशी मनाना अनिवार्य लक्ष्मी जी से पहले इसका व्रत होता है। दशमी को एक समय भोजन करेंगे और एकादशी के दिन एकादशी करके व्रत करते हैं और द्वादशी को पारणा करते हैं। द्वादशी को वत्स द्वादशी भी है। शेर,
ने गाय को मुक्त किया था। गाय ने शेर को दबोचा, गाय ने शेर से अर्ज की कि मेरा बछड़ा घर पे है, मैं मिल के आ जाती हूँ, भूखा होगा या आज दिन दूध पिला के आती हूँ और आ जाऊंगी। तो विश्वास करके शेर ने छोड़ दिया, तो बछड़े सहित आ गई। तो शेर को दया आ गई, उसने बछड़े और गाय मुक्त कर दिया। तो शेर, गाय और बछड़े की पूजा वत्स द्वादशी है, भाद्रवे में भी मनाई जाती है। वत्स द्वादशी वत्स बारस कहते हैं, और कुछ लोग कार्तिक में मनाते हैं। फिर धनत्रयोदशी होती है। धनतेरस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। धन्वंतरी भगवान का समुद्र मंथन के समय प्रादुर्भाव हुआ था। अमृत का कलश लेके धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। तो धन्वंतरी हमारे आयुर्वेद के देवता माने हैं। और धन्वंतरी भगवान का जन्मदिन होने के, अवतार का दिन होने से ये धनत्रयोदशी मानी जाती है। दूसरे रूप में इसको दीपावली से पहले धन की पूजा करते हैं। तो कुबेर का भी आज के दिन पूजन होता है। और सायंकाल में धनत्रयोदशी के दिन यमदीप दान होता है। यम को 5 दीप दान किया जाता है। चित्रगुप्त की पूजा होती है और यम की पूजा होती है, यमराज की। उसके यमराज जी ने वरदान दिया था कि यम धनत्रयोदशी को यम पूजा करने से यम की यातना, जो नरकों की यातना है, जीव को नहीं भुगतनी पड़ती है। उसके बाद में धन्वंतरी भगवान के शाम को लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। और विशेष रूप से कुबेर का पूजन होता है आज के दिन धनत्रयोदशी के दिन। धन के देवता जो है वो धनत के अध्यक्ष कुबेर हैं, भगवान शिव के मित्र हैं और अलकापुरी के राजा है। यक्षों के राजा कुबेर धन के अध्यक्ष है, इसको धनाध्यक्ष मानते हैं। तो धन देने के लिए कुबेर की पूजा की जाती है। कुबेर में तिजोरी के अंदर कुबेर की पूजा करते हैं शुभ लाभ लेख करके। और तो ये धनत्रयोदशी का महत्व, ये तो महत्व है। जैसे अभी दीपावली आ रही है, तो अभी दीपावली से पहले धनतेरस आ रही है, तो हमें धनतेरस को कैसे पूजा करनी चाहिए, उसकी कुछ विधि बताइए। धनत्रयोदशी को सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। और पुराने जितने भी वस्त्र हैं वो मैले नहीं रखने चाहिए, धो लेने चाहिए। और उस दिन नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। और धनत्रयोदशी के दिन सुबह से जल्दी सूर्योदय से पहले सफाई करके घर की, और कचरा बिल्कुल घर में नहीं रखते हैं। और पुराना सामान जो भंगार है उसको भी घर में नहीं रखते हैं, पुराने झाड़ू भी नहीं रखते हैं। और धनत्रयोदशी के दिन झाड़ू खरीदते हैं, तो धनत्रयोदशी को खरीदे हुआ झाड़ू उस दिन नहीं निकालना चाहिए, उसको पूजन करके रख देना चाहिए। लक्ष्मी का निवास माना गया है। हमारे घर में स्वच्छता लाता है, दरिद्रता का नाश करता है झाड़ू, इसलिए झाड़ू को पाँव नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को सामने भी नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को छिपा के ही रखना चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू को छिपा के नहीं रखेंगे और चोर की दृष्टि झाड़ू पे पड़ेगी तो उस घर में चोरी करने पर चोर पकड़े नहीं जाते हैं। ऐसी एक किंवदंती है, परंपरा से कुछ बातें होती है जो शास्त्रों की नहीं होती है, और कुछ कई बातें होती है जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वो झाड़ू, इस दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए। तो एकदम सोना अकेला नहीं खरीदना चाहिए, सोने के साथ चांदी खरीदना आवश्यक होता है। इस दिन ये लोहे के बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, प्लास्टिक लोहा नहीं, तांबे के पीतल के खरीद सकते हैं। और धनत्रयोदशी के दिन प्रातःकाल समय पे स्नान करना चाहिए। ऐसा भी कहते हैं कि तिल डाल करके स्नान करना चाहिए जल के अंदर, और उबटन लगा करके मुल्तानी मिट्टी है, हल्दी है, तेल है, इसकी मालिश करके और स्नान करना चाहिए। विशेष रूप से धनत्रयोदशी के दिन सायंकाल के अंदर जब वृषभ लगन आता है, सूर्यास्त के समय 5 दीपक यमराज के लिए किए जाते हैं और 13 दीपक लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घर के अंदर अनाज की ढेरी पे रख करके, और 13 दीपक घर के बाहर रखे जाते हैं तेल के, तो लक्ष्मी का आगमन होता है। और जिन लोगों के कमाई होती है परंतु खर्चा बढ़ जाता है और पैसा इकट्ठा नहीं होता है, उनको अपने घर की जो पानी की नाली है जिससे स्नान करने के बाद पानी बाहर जाता है, उस नाली का जो पाइप होता है उसके अंदर एक दीपक तेल का जला के रख देना चाहिए, तो लक्ष्मी का आगमन होता है। इसमें धनत्रयोदशी के दिन और भी आप 13 कौड़ियों को लेकर के लाल कपड़े के अंदर बांध करके 13 लवंग लेके और लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और उसको अपने तिजोरी के अंदर रख दें, तो भी हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन। लक्ष्मी वस्तु तो पुरुषार्थ से प्राप्त होती है,
परंतु पुरुषार्थ करते हुए भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है, कुछ ग्रह बाधक होते हैं। तो उन अड़चनों को जो अड़चनें आती है उनको दूर करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए जिससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है, हमारे कुयोग समाप्त हो गया। जैसे कि कोई मकान पे चढ़ना है तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती, वैसे ही ये ये एक आधार है। रास्ता है। आधार है। हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कई वर्षों तक तपस्वियों ने तपस्या करके ऋषियों मंत्र दृष्टार, ऋषियों ने मंत्रों को अपना ध्यान लगा करके और मंत्रों को देखा, उन मंत्रों को उन्होंने आविष्कार करके और उन देवताओं को आकृष्ट किया। जिन देवताओं के मंत्र थे वे मंत्र देवता उस मंत्र के अधीन होते हैं, और वस्तुतः ब्राह्मण मंत्रों को जानते थे, तपस्वी होते थे, इसलिए उन ब्राह्मणों के द्वारा उन मंत्रों के अनुष्ठान करवाए जाते थे। ऋषियों ने मंत्रों का, तो मंत्र देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, वे मंत्र है, उन मंत्रों के द्वारा उपासना करने से वे मंत्र देवता हमारे ऊपर वरदायी होते हैं। देवता वरदान दे सकते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। जो व्यक्ति अपने लिए करता है वो देवता नहीं हो सकता। सर्वर तरवर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चारों दारी दे। तो देव हमेशा देना जानते हैं। देव मतलब देना, अपने स्वयं के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। तो उनका प्राण पुष्ट हवन करने से होता है, और वह हवन गाय के घी के द्वारा होता है। इसलिए गोपाष्टमी से भगवान श्री कृष्ण ने गाय चरानी शुरू की या बछड़े चरानी शुरू किए कि हवन करेंगे तो गाय का घी की जरूरत रहेगी। तो गौ माता का भी महत्व है। तो ये गुरुजी रूप चौदस कब आती है, इसका महत्व क्या है, ये कब आती है? धनत्रयोदशी के दूसरे दिन काली चौदस होती है, इसको रूप चौदस कहते हैं। वस्तुतः हमें धनतेरस के बाद में लाभ पंचमी तक कपड़े धोने नहीं चाहिए, पहले से कपड़े धो के ही देखने चाहिए और नए वस्त्र धारण करने चाहिए। रूप चौदस का मतलब है कि हमारा जो रूप है वो हमें प्राप्त हो, हमें ओज, बल और तेज, चेहरे पे रौनक, और हमारा जो सौंदर्य है वो बढ़े। दूसरे इसमें काली चौदस भी कहते हैं इसको, और छोटी दिवाली भी कहते हैं इसको, और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरकासुर नाम का भौमासुर एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। वह चाहता था कि 21,000 कन्याएं इकट्ठी होगी, उसमें विवाह करूँगा, और उन कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था और वे भगवान की भाव पत्नियाँ बनी। उस नरकासुर का वध भगवान ने किया था आज के दिन, इसलिए नरक चतुर्दशी तो इसको रूप चौदस भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, काली चौदस भी कहते हैं, काली दिवाली भी कहते हैं, छोटी दिवाली। जो दीपावली का दिन जो हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, इसका महत्व क्या है गुरु? सर्वप्रथम तो ऐसी किंवदंती है कि राम जी ने विजयदशमी को रावण पे विजय प्राप्त की और अयोध्या में उस दिन पधारे थे, तो लोगों ने दीपक करके भगवान का स्वागत किया था। उस दिन से ये दीपावली पर्व मनाया जा रहा है, त्रेता युग से ही मनाया जा रहा है। दूसरा संबंध लक्ष्मी जी से है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से निकली उस दिन अमावस्या थी, धनवंतरी भगवान निकले तेरस के दिन, और चौदस के दिन अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, इस दिन जागरण करना चाहिए। हमारे धर्म के अंदर 4 रात्रियाँ ऐसी बताई हुई है, उन रात्रि में सोना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि, दीपावली की रात्रि, और जन्माष्टमी की रात्रि, और होली की जो रात्रि होती है, इन 4 रात्रियों में जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी, अगर हम दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, भगवान श्री नारायण का साथ में पूजन करते हैं, गणपति कुबेर का साथ में पूजन करते हैं, कलम दवात का पूजन किया जाता है। आज वर्तमान में कलम दवात का पूजन कम करते हैं लोग, क्योंकि कंप्यूटर हो गया, फिर भी कलम दवात का भी पूजन किया जाता है। चौपड़ा का पूजन किया जाता है, उसके अंदर महाकाली, कलम के अंदर महाकाली का, पुस्तक में माँ सरस्वती का, और महालक्ष्मी जी का, धन के अंदर सोने चांदी और जो वर्तमान में मुद्रा नोट चल रहे हैं उनका पूजन किया जाता है। पंचामृत से पूजन, जल से स्नान करवाते हैं गंगा जल से, गणेश जी का पूजन करके चौपड़ा पूजन किया जाता है। तो इस दीपावली का महत्व है, महालक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। और विजयदशमी के बाद में ये राम जी के धनतेरस को धन की पूजा की जाती है, चांदी सोने की, और दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो मुद्रा होती है, मुद्रा जो वर्तमान में चलन में जो मुद्रा है उसकी
करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर आप चित्र की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र होना चाहिए, खड़ी लक्ष्मी का चित्र की पूजा नहीं। ये बात समझने की है बहुत। और कमल गट्टा है वो लक्ष्मी जी को प्रिय है, क्योंकि कमल का बीज होता है। हल्दी है वो भगवान गणेश जी को पसंद है। और द्रोप, तो गणेश जी का हरिद्रा के द्वारा, हल्दी के द्वारा और द्रोप के द्वारा पूजन किया जाता है, और गुड़ का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। महालक्ष्मी जी के लिए कमल गट्टा, कमल पुष्प से पूजा होती है। मुझे दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा आती है और रामासामा होती है, ये कब मनाया जाता है और इसको कैसे कैसे मनाना चाहिए? मैं अभी ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम पधारे अयोध्या में, तो दूसरे दिन लोग उनसे मिलने गए उनके राजधानी में, तो लोग रामासामा करने, रामासामा का मतलब राम राम सा, राम राम सा, राम 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 राम, यानी 20 नंबर र अक्षर है वो 25 नंबर का अक्षर है, आ है वो 2 नंबर का अक्षर है, 25 2 27, तो रा और म के भी 25 अक्षर, 25वां अक्षर है म है, तो हो गया ये 54। तो राम 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 4 बार बोलने से 108, हमारे जो 108 360 डिग्री का जो वृत्त खगोल, उसके को 30 भागों में, 12 भागों में 30 डिग्रियों में विभाजित किया गया है। 12 राशियाँ होती, तो एक राशि है वो, उसमें 12 राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां अभिजीत है, तो अभिजीत एक नक्षत्र, 2 नक्षत्रों का आधा आधा माना गया है, इसलिए 27 नक्षत्र है। तो 27 को 4 बार करने 108 होते हैं, इसलिए माला के मन के 108 होते हैं, और हमारे नक्षत्रों के चरण भी 108 होते हैं। उसमें पूरा ब्रह्मांड की जो खगोल है वो आ जाता है, इसलिए राम राम सा करके लोगों ने मनाया रामासामा। और उसके बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को 7 दिन तक धारण किया था अपने छोटी उंगली के ऊपर, 7 दिन तक। जब वो गिरिराज रूप से भगवान ने उस गोवर्धन को उठाया तो गिरिराज बन गए, गिरिराज धरण बन गए। तो 7 दिन तक भगवान भूखे रहे। तो जब इंद्र का मान मर्दन हो गया, इंद्र को अभिमान था, तो अभिमान उसका चूर चूर कर दिया भगवान ने। इंद्र शरणागत हो गया भगवान के। भगवान ने इंद्र की पूजा निवारण करके गोवर्धन की पूरा पूजा व्रज के अंदर आरंभ की। तो गोवर्धन नख पे धार लियो गिरिराज, गोवर्धन गिरिराज गिरधारी नाम पायो है, ऐसा भजन है। तो भगवान ने उस दिन 56 भोग से भगवान की पूजा की थी, क्योंकि भगवान है वो 8 बार भोजन करते थे। तो 8 और 7 से गुणा करते हैं, 800 7 8 56, 8 और 7 से गुणा करते 56 होता है। 56 भोग से भगवान की पूजा की गई। और उस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है, उनका अभिषेक करते हैं दूध से, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण करने का राम गोवर्धन पूजा दूज के दिन। ये जो गोवर्धन पूजा, राधे राधे, गोवर्धन पूजा के बाद आती है भाई बीज। और भाई बीज और ये यम द्वितीया, इसमें क्या महत्व है? सूर्य भगवान की पुत्री यमुना, शनिदेव और धर्मराज यमराज, ये सूर्य के पुत्र हैं। तो सूर्य पुत्री यमुना के यहाँ पे यमराज जी उस दिन भोजन करने गए, और यमुना जी ने भाई को भोजन करवा के उनके तिलक करके और उनसे आशीर्वाद मांगा। तब दक्षिणा के रूप में बहन ने कहा कि मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि जो कोई भी भाई बहन के यहाँ आज के दिन भोजन करेगा उसको आप नरकों की यात्रा मत देना, हिमालय में मत ले जाना। ये वरदान दिया था यमराज ने अपनी बहन यमुना जी को। तो यमुना जी में स्नान करके, और जो व्यक्ति अपने भाई को बहन भोजन करवाती है और भाई बहन को दक्षिणा देता है, तो ये यम द्वितीया, यमुना के यहाँ यमराज ने भोजन किया, इसलिए यम द्वितीया। और वो यमराज भाई हैं यमुना जी के, तो हम अपनी बहनों के यहाँ जाके भोजन करते हैं, बहन को दक्षिणा देते हैं, बहन हमारे तिलक करती है, हमारी शुभ मंगल की कामना करती है। यमदूत, ये भाई दूज के बाद आता है अपना हिंदू त्यौहार में लाभ पंचमी।
लाभ पंचमी को हम कैसे मनाएं, इसका महत्व बताइए। हमने रमा एकादशी से द्वादशी, वत्स द्वादशी, त्रयोदशी, धन त्रयोदशी, रूप चौदस, उसके बाद अमावस्या को दीपावली, एकम गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया यानी भाई बीज, उसके बाद में इस महीने का पंच पर्व का अंतिम जो त्यौहार है वो लाभ पंचमी है। उस दिन 5 दिन के पर्व मनाने के बाद अपने नए प्रतिष्ठान जो व्यापारिक है वो लाभ पांचम को खोलते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने पर लाभ प्राप्त होता है। शुभ और लाभ ये दोनों भगवान श्री गणपति के पुत्र हैं। रिद्धि और सिद्धि उनकी धर्मपत्नी है। तो शुभ लाभ दोनों प्राप्त होते हैं, इसलिए ये लाभ पंचमी मानी गई है। इसके बाद में कार्तिक महीने में और पर्व आते हैं। शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी आती है, जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने बछड़े चराने शुरू किए। अक्षय नवमी आती है, आंवला नवमी भी कहते हैं इसको। इस दिन आंवला पानी में डाल के स्नान करने का महत्व है। आंवला का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, आंवला का भोग लगाना चाहिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किए हुआ पुण्य, कुछ मनवादी तिथियाँ होती हैं जिनसे मनवंतर आरंभ हुए हैं, तो ऐसी जो तिथियाँ हैं, कुछ अवतारों की तिथियाँ होती है, 24 अवतारों की जो जयंती हैं, तो इन तिथियों का महत्व है। इस दिन गायों के लिए किया हुआ, कुत्तों को, कबूतर को, मछलियों को, बंदरों को, अपाहिज को, लूलों को, लंगड़ों को, विधवाओं को, बिना माँ बाप के ऐसी बच्ची हैं उनको, उनका, और विद्यार्थियों को प्याऊ बनाना, औषधालय खोलना, पेड़ लगाना, ये सारे कार्य करने से पुण्य प्राप्त होता है। वो पुण्य अक्षय हो जाता है, अक्षुण हो जाता है। हमारी आने वाले वंशजों को कई वर्षों तक उसका लाभ प्राप्त। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। इसके बाद देव उठनी एकादशी आती है। उस दिन भगवान श्री अपने योग निद्रा से उठते हैं। उस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है। उसके बाद में कार्तिकी पूर्णिमा आती है। उस दिन हमारे नानक जयंती भी है और देव दिवाली मानी जाती है। इस तरह से पूरा महीना पर्व और त्योहारों राधे राधे। अभी गुरु जी मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि मैं, कोई कहता है कि मैं दीपावली नहीं मनाता हूँ, दीपावली से क्या होता है, ये सब ऐसे ही कहने वहने का होता है, लक्ष्मी ऐसे नहीं आती। तो उन लोगों में इसमें क्या होता है, इसके जो नहीं मनाते उसमें? कुछ नहीं होता है। एक बार चमगादड़ों ने मिल करके एक सभा बनाई और कहा कि सूर्य होता ही नहीं है, क्योंकि वे सूर्य को देख नहीं पाते हैं, दिन को अंधे रहते हैं। तो वागड़ के पास गए। वागड़ कुछ बड़ी होती है, वो चमगादड़ जैसी होती है, उल्टी लटकती है। तो वागड़ को जाके कहा कि भाई हमने ये प्रस्ताव पारित किया, आप दस्तखत करो, सूर्य नहीं होता है। तो वागड़ ने कहा सूर्य होता ही नहीं है, संसार में प्रकाश है ही नहीं, अंधेरा ही है। फिर वो सब मिल के उल्लू के पास गए कि आप हमारे राजा हो और हमें आप हमारे इसको अनुमोदन करो कि सूर्य नहीं होता है। तो उल्लू ने भी कहा कि सूर्य नहीं होता, क्योंकि रात को उसको, दिन को उसको दिखता नहीं है, इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे धर्म के अंदर कुछ लोगों ने कुतर्क करना आरंभ कर दिया कि फला आदमी है, वो लक्ष्मी पूजा नहीं करता है, फिर भी करोड़पति हो गया। और अन्य धर्म मानने वाले लोग हैं, मजहब जो है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग पंथ वाले लक्ष्मी जी को नहीं मानते, तो भी उनके पास लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी हमेशा पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, वो उनकी पूर्व जन्म के कमाई पुण्य है, इसलिए उनको लक्ष्मी प्राप्त हो रही है, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। अन्यथा लक्ष्मी जी का पूजन करने से, नहीं करने से लक्ष्मी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वे व्यक्ति जो धर्म को नहीं मानते हैं, हमारे धर्म शास्त्र में एक लिखा हुआ है, यशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिन लोगों में यशाम विद्या भी नहीं है, तप भी नहीं है, दान भी नहीं है, धर्म को भी नहीं मानते, यशाम विद्या तपो धर्म न शील भी नहीं है, उनके अंदर चरित्र भी नहीं है, गुण भी नहीं है, वे लोग पशु के तुल्य बिना सींग और पूंछ के पशु माने गए हैं। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो हमको धारणा थी, धर्म हमको धर्म ही मुक्ति तक ले जाता है। हमारी वासनाओं से, आसक्तियों से, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्मों से हमें कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, उनसे मुक्ति धर्म दिलाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, विष्णु भगवान, शिव जी और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 त्रिगुणी माया है। आप वो लक्ष्मी जी को मानते तो नहीं है,
परंतु लक्ष्मी जी का बड़ा विशाल दृष्टिकोण है, क्योंकि कुपुत्रो जाए कुछ भी कुमाता न होती, हमेशा माँ कुमाता नहीं हो सकती। रुलियार और मतलब नशेड़ी या किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं करने वाला निकम्मा पुत्र है, फिर भी माँ को वो उसी तरह प्रिय है जैसे जो कमाऊ पूत है। कमाऊ पूत और बिना कमाऊ पूत दोनों माँ के लिए समान होते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी उनको माफ़ कर देती है। परंतु जो पूजा नहीं करते हैं वे एक बहुत बड़ी माँ को, वो माँ का अपमान करते माँ का अपमान करते हैं। हैं। लक्ष्मी हमारी माँ है। जैसे कि हमारे धर्म में यंत्र है, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, ये एक पृष्ठ क्रमिक पृष्ठ यंत्र है, हाँ, पूर्व पृष्ठ यंत्र है। इसमें इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि हमारे धर्म के अंदर मंत्र, यंत्र और तंत्र तीन चीजें। मंत्रों के अधीन देवता होने से, जप करने से जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय, जप से सिद्धि प्राप्त होती है। इसी तरह से यंत्रों में बीज मंत्र लिखे जाते हैं और उन बीज मंत्रों का महत्व है। दाड़िम की कलम से, भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध की स्याही से, पुष्य नक्षत्र में रविवार या गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आता है तो 20सा यंत्र है, 34सा यंत्र है, ऐसे लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, शत्रुनाशक यंत्र, ऐसे यंत्र होते हैं। वे यंत्र एक प्रकार से एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर उन बीज मंत्रों से उन देवताओं का आकर्षण किया जाता है। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं भीड़ में और हमारा नाम कोई पुकारता है, हम पीछे देखते हैं तुरंत कि मेरा नाम बोला कौन है, इसी तरह से उन मंत्रों से देवताओं को पुकारा जाता है तो देवता हमें प्रदान प्राप्त देते हैं। कुबेर यंत्र मेरु पृष्ठ यंत्र होता है, वो सुमेरु की तरह उसके ऊपर उसकी पीठ पे बनाया जाता है, काचबे की पीठ पे। कूर्म पृष्ठ यंत्र होता है, श्री यंत्र होता है, वो लक्ष्मी जी के लिए बनाया गया है। एक बार एक ब्राह्मण ने के यहाँ शंकराचार्य जी भिक्षा लेने गए तो उस ब्राह्मण का देने को कुछ नहीं था, उसकी दीन अवस्था देख के शंकराचार्य जी को दुख हुआ और उन्होंने कनकधारा स्तोत्र के द्वारा लक्ष्मी जी का स्तवन किया और उनकी आराधना से लक्ष्मी प्रसन्न हुए, सोने की वर्षा करती हैं। तो कनकधारा स्तोत्र है, तो उनको यंत्र में निबद्ध किया जाता है। उनका पूजन करने से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी जी का मंदिर जो मुंबई में है उसके ऊपर श्री यंत्र बना हुआ है और जहाँ जहाँ श्री यंत्र सिद्ध किए हुए हैं वहाँ लक्ष्मी आकर्षित होती है, आती है। मतलब श्री यंत्र से लक्ष्मी आकर्षित होती है। तो ये और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए यंत्र बनाए गए, जैसे लाफिक बुद्धा है, ये कौड़ी है, एकाक्षी नारियल है, वहाँ दक्षिणावर्ती शंख है, ये मैग्नेट होते हैं, ये कुबेर कौड़ी अलग आती है, एक कुबेर कौड़ी होती है, ये कुछ ऐसे और भी है वस्तुएं हैं, जैसे हल्दी है, कमलगट्टा है। ये लक्ष्मी जी को पसंद है। ये चीज़ें जहाँ रखते हैं वहाँ लक्ष्मी जी प्रदान पधारती है। जैसे पान की दुकान पे पान खाने वाले जाते हैं तो वो वहाँ पे गुलकंद है, सुपारी है, कत्था है, जर्दा है वगैरह, तो वो उसको देख करके वहाँ जाते हैं। इसी तरह से महालक्ष्मी जी भी जहाँ यंत्र रखा हुआ होता है वहाँ उनको आना पड़ता है, वो चीज़ पसंद है। तो उसमें निबद्ध किया हुआ है मंत्रों को। यंत्र, मंत्र, तंत्र तीन प्रकार की हमारी उपासना होती है। जैसे गुरु जी आपने अभी बताया, उसमें एक नाम बताया 20सा और 24सा, इस मंत्रों से अपने को क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्येक अंक का महत्व है उसमें। 1 से 20 तक की संख्या है उसमें आती है। 9 खाने होते हैं या 12 खाने होते हैं, तो उसमें चारों तरफ से हर खाने की जोड़ वो 20 ही आएगी, कहीं से भी जोड़ो 20 आएगी, उसको 20 कहते हैं। जिसके पास वो 20 क्या करे जगदीशा। 20 यंत्र को अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर गुरु या रवि पुष्य के दिन लिखते हैं और फिर वो 1.25 लाख लिखने के बाद 1.25 लाख आटे की गोलियाँ बनाते हैं और उन गोलियों को जहाँ भी मछलियाँ होती है उन मछलियों को खिलाई जाती है। उससे लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है कि 1.25 लाख मछलियों के पेट में वो भोजन जाता है। और 20 यंत्र सिद्ध की 20 यंत्र सिद्ध होता है तो वो वचन सिद्ध व्यक्ति हो जाता है, वह वरदान देने योग्य हो जाता है और श्राप देने योग्य हो जाता है। अभिशाप देने से पुण्य समाप्त हो जाता है, इसलिए अच्छे लोग हैं वो अभिशाप नहीं देते। परंतु मारवाड़ी में कहावत है, सती श्राप देन कुटीर लागे। तो जो व्यक्ति
संत है और जो साधु है, जो भक्त है, जो वो कभी श्राप दे किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं, परंतु विषय यंत्र जिनके पास होता है वो वशीकरण हो जाता है। उसके पास में वो जो भी काम करेगा लोग उनसे जुड़ेंगे, ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा उसमें, विषय सकारात्मक। तीसरा चौथीसा ये लक्ष्मी की, जैसे और कोई 15 व्यापारी है तो उसको विषय यंत्र करना चाहिए, उससे क्या हाँ वो लोग जुड़ेंगे। सिद्ध करके कुबेर पोटली है उसके साथ में रखे, सिद्ध करके, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा होती है, उत्पन्न होती अभी गुरु जी राधे राधे। है। राधे राधे, शुभरात्रि। गुरु जी ये दीपावली के बाद अपने लाभ पंचमी का बढ़ लिया, अब आता है गोपाष्टमी, इसका क्या महत्व है? गोपाष्टमी को गायों बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण ने चराना शुरू किया था, गोपाष्टमी। और इसके बाद में आती है गुरु जी अक्षय नवमी। अक्षय नवमी, आंवला नवमी भी कहते हैं, वो पूर्व में कह चुका। और कार्तिक महात्म की पुस्तक में ये सब उल्लेख है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, पद्म पुराण में भी इनके महत्व दिए हुए हैं। और महालक्ष्मी जी का जो है वो ये प्रबोधनी एकादशी का क्या महत्व है? भगवान उस दिन उठते हैं, आषाढ़ की एकादशी को शयन करते हैं भगवान योग निद्रा में। तो लोग कहते हैं भगवान सो जाते हैं तो फिर संसार कैसे चलता है? हमारे प्रधानमंत्री रूस जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय बंद रहता है? नहीं रहता। हेडमास्टर मीटिंग में जाता है तो विद्यालय बंद थोड़ी होता है। तो भगवान योग निद्रा में सोते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो जितने भी इंद्र कुबेर चंद्र वरुण वायु जितने भी देव हैं सभी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। और भगवान योग निद्रा में, हमें जो निद्रा आती है वो तमोगुण की निद्रा है, और भगवान को जो सतुगुणी निद्रा आती है तो वो भगवान बंद नेत्रों से भी संसार को देख सकते हैं। तो भगवान की योग निद्रा से उठते हैं, इसे प्रबोधन नहीं करते, देव उठनी भी कहते हैं उसको। गुरु जी राधे राधे। शुभ रात्रि, दीपावली की शुभकामनाएं। तो अभी दीपावली का है तो एक अभी लास्ट सभी रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है, जो हमारे त्योहार हाँ, में वो सब- कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई। देवताओं ने स्वर्ग लोक में भगवान राम जी के स्वागत में दीपक करके दीपावली को मनाया। हमारे संसार में अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। देवताओं का 15 दिन की रात 15 दिन का दिन होता है, तो 15 दिन की अमावस्या के दिन देवताओं का हमारे पृथ्वी पे दीपावली मनाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं से होता है, वहाँ पे देवता है वो देव दिवाली को मनाते हैं। दूसरा इसमें नानक जी का भी जन्मदिन हुआ है, इसलिए नानक जयंती भी हमारे पुष्कर में, अच्छा पुष्कर राज में मेला लगता है इसका। तो इस तरह से है। हमारे मोक्ष ज्ञान चैनल है, समय समय पर धर्म, अनुष्ठान, ज्योतिष, आयुर्वेद, श्रीमद् भागवत संबंधी गौ सेवा कार्य होते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री